हेलो दोस्तों। आज वोटर लिस्ट के रिवीजन से एक ऐसी हेलो दोस्तों, आज वोटर लिस्ट के रिवीजन से एक ऐसी बात जो बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है आम पब्लिक को जानने के लिए, और कुछ लोग जान भी रहे हैं, कुछ लोग इस सवाल को उठा भी रहे हैं और पूछ भी रहे हैं कि इससे कैसे समाधान निकला जाए। सारे लोगों ने ये वाली फार्म तो भर के, कुछ लोगों ने भर के रखी है और कुछ लोगों ने भर के जमा भी कर दिया है, क्योंकि अभी सारे लोग के माइंड में एक चीज़ तो सेट हो चुका है कि ये वोटर लिस्ट रिवीजन एक तरीक़ा से एनआरसी और नागरिकता आपको साबित करने का ये एक सर्टिफिकेट के तौर पे आपको जमा करना पड़ रहा है। लेकिन मान लीजिए कि ये पेपर अगर हम लोग जमा करके पूरा फार्म को भर के फिल करके बीएलओ को दे भी दें और जमा करके दे दिए, लेकिन इसका हमको रिसीविंग नहीं मिल रहा है। अगर रिसीविंग नहीं मिल रहा है तो बाय द वे अगर बीएलओ इस पेपर को सही से अप टू डेट ना करे या अपलोड नहीं करे, या मतलब किसी भी वजह से छूट जाए, रह जाए किसी भी रीज़न से, तो बाद में अगर जो इंक्वायरी आएगी जिसके घर पे, अगर उस घर पे अगर उस पूरे परिवार ने ये चीज़ को जमा कर दिया होगा, पूरे परिवार, बहुत सारे घर ने ये चीज़ को अगर जमा कर दिया होगा और बाद में उसके घर पे इंक्वायरी आ जाए और कहे कि भैया आपका वोटर लिस्ट में नाम कट चुका है, आपको ये डॉक्यूमेंट आपने जमा नहीं किया, ये नहीं किया, आपको बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, हो सकता है बाद में सारा डॉक्यूमेंट्स रद्द भी हो जाए। तो मैं ये कहना चाहूँगा उनसे, बीएलओ से, और जो भी एसडीओ साहब, बीडीओ साहब, जो भी उनके सुपरवाइज़र जो इस चीज़ को संचालक कर रहे हैं, उनसे मुझे एक गुजारिश है, और काफ़ी आम जनता को ये बात हमने घर घर जा के मैंने ये पूछा है, तो लोगों ने यही बोला है कि अगर मैं इस कागज़ को जमा कर भी दूं तो भी क्या गारंटी है कि वो हमारा नागरिकता बच जाएगा या मेरा वोटर लिस्ट से नाम नहीं कटेगा, क्योंकि रिसीविंग तो चाहिए ही चाहिए ना। मान लेते हैं कल को अगर पेपर जमा कर दिया आपने और जमा करने के बाद बीएलओ कहेगा कि नहीं ये तो मुझे नहीं दिया है, तो हमने कैसे साबित करेंगे कि हमने पेपर दे दिया है। मान लीजिए हम लोग बैंक में अगर पैसा जमा करना चाहते हैं, चाहे थाना में कोई एप्लीकेशन देने जाते हैं, चाहे एसडीओ साहब की एप्लीकेशन, कहीं भी किसी चीज़ के लिए भी एप्लीकेशन देने जाते हैं, तो हम लोग राइटिंग वक्त में एक रिसीविंग हम लोग को मिलता है हर जगह पे। तो वही चीज़ है कि इसकी हमें रिसीविंग चाहिए आम जनता को, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोगों ने ये ऑप्शन उठा रहे हैं कि सर अगर हम जमा कर दिया पेपर, सारा चीज़ जमा कर दिया, सारा डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिया, लेकिन फिर भी हमें नाम मेरा वोटर लिस्ट से कट गया, चाहे किसी भी प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़े, उससे कोई भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो इस विषय में कोई ऐसा रास्ता बनाए एसडीओ साहब, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कि हमारे पास इसका रिसीविंग दिलाएं। ये हमारे रिक्वेस्ट है हमारे तरफ से। क्या पूरी आम जनता जहाँ भी बिहार लेवल पे जिस जगह पे सारे लोग ने सारी बात कह दी, सारे लोग ने सारी बात कह दी, लेकिन एक चीज़ ये माइंड में सेट कर लीजिए कि अगर ये पेपर वो अगर अपलोड नहीं करते हैं या बीएलओ से ये पेपर गुम हो जाता है, भूल चूक हो जाता है, फट जाता है या गल जाता है, कहीं गिर जाता है, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो हमारा नागरिकता चाहे वोटर लिस्ट में नाम रह जाएगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हमारे से यही एक रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को कम से कम, कोई बोल रहे ये जमा करो, कोई बोल रहे वो जमा करो, अभी पेपर में जिस तरीके से आया है कि सिर्फ ये फार्म को फिल करना है और जो भी अपने माँ बाप का ईपिक नंबर डालना है और उनका जो भी नाम है वो डाल के सिर्फ फार्म को फिल कर देना है। लेकिन इस चीज़ की गारंटी हो ना भैया कि हमने जमा कर दी है और हमको रिसीविंग नहीं मिल रहा है, तो रिसीविंग कम से कम प्रोवाइड कराइए कि अगर कल हो के आपकी जो कोई भी अधिकारी अगर आता है हम लोग के डॉक्यूमेंट्स, किसी भी गरीब परिवार, किसी भी परिवार के अंदर घर में जाके कहता है कि भैया आपने जमा नहीं किया है तो आपको यहाँ से ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा, आपको ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा,
तो इससे कम से कम इस चीज़ का एक रिसीविंग प्रोवाइड करा दिया जाए आम नागरिक को, जो बिहार में अभी जो काम चल रहा है। एक मुद्दा हो गया ये। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इसमें अगर आपको यही करना ही था तो आप चुनाव के बाद करते हैं, या तो हम चुनाव से बहुत दिन पहले जो बाकी था उस टाइम करते हैं। अभी जो चुनाव का टाइम नज़दीक आ रहा है, जो भी मतदाता अपने वोट डालने की प्रक्रिया जाएंगे तो उसका वोट नहीं डाल पाएंगे। तो इसकी रीज़न ये होनी चाहिए कि अभी पिछले साल जब चुनाव हुआ तो हम लोगों ने वोट दिया है, तो उस चुनाव को अगर मान लेते हम लोग का चुनाव वोट अगर ख़राब है तो उस वोट को रद्द करके और सरकार अपनी अपनी सीट को छोड़ दे। काफ़ी लोगों ने ये सवाल, आम जनता ने कहा है कि जब हम लोग का वोट देने का अधिकार ही नहीं है तो जिस वोट से आप जिस सीट पे बैठे हैं, गद्दी पे बैठे हैं, उस गद्दी को फिलहाल पहले छोड़ दीजिए, बैक फुट पे आ जाइए। उसके बाद फिर जितना एनआरसी कराना है, सीए कराना है, आप कराइए। ये तो सरासल एक तरीक़ा से एक सोची समझी साजिश है आम जनता के ख़िलाफ़। इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई पिसाएगा तो वो कम नॉलेज का आदमी, गरीब तबका का, और जो रोज़मर्रा के काम करने जाते हैं, और कुछ लोग जो यहाँ से बाहर में कमाने गए हैं उन लोग ज़्यादा। क्योंकि उन लोग को बहुत सारे तो ये भी फॉल्ट है कि अगर घर में 5 वोटर रहते हैं, किसी को 3 वोटर का ये पेपर मिला है और 2 को नहीं मिला है, दोबारा बीएलओ आता ही नहीं है। और ये गारंटी मैं देता हूँ क्योंकि मैं मसौड़ी विधानसभा 189 से मैं हूँ, और मसौड़ी विधानसभा 189 में मैंने घूम घूम के ये पता किया है। तो कुछ लोगों ने कहा कि भैया मेरे यहाँ 3 लोग का आया है, 2 लोग का नहीं आया है। तो कुछ लोगों का तो मैं अपने फ़ोन से ईपिक नंबर डाल के डाउनलोड करके उन लोगों को मैंने सौंप दिया, कुछ लोगों को खुद से कागज़। और दूसरा ये प्रॉब्लम है कि वो बीएलओ दोबारा आ नहीं रहे इस पेपर को ले जाने के लिए। और तीसरा प्रॉब्लम ये है कि आपने कैंप नहीं लगाया है कहीं भी। इतने बड़ा अगर हम अपने विधानसभा की बात करते हैं तो मसौड़ी विधानसभा में कहीं आपने ऐसा एक कैंप नहीं लगाया कि चलिए किसी का प्रॉब्लम अगर हो रहा है, वो डॉक्यूमेंट नहीं जमा कर पाया जाए, कहीं बाहर गया हुआ है, तो वो चाहे तो उस जगह पर ले आके दे दे, लेकिन वो जगह बीएलओ कहीं मिल नहीं रहा, दोबारा आ नहीं रहा। अब बताइए, घर में 2 लोग का वोटर लिस्ट में नाम है तो 3 लोग का ये पेपर ही नहीं दिया गया, जबकि उन्होंने वोट दिया है, उसके पास पहचान पत्र है, और उसने पिछले साल वोट भी दिया है, वार्ड में दिया है, आपको नगर में दिया है, चाहे प्राइम मिनिस्टर का लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने वोट दिया है। तो कम से कम आप अगर इतना जल्दी भी करा रहे हैं तो कम से कम उतना आदमी प्रोवाइड कराइए कि जिससे वो आम जनता उसके पास पहुंच जाए। मान लीजिए किसी को भरने में इसका लेट प्रॉब्लम फेस कर रहा हो तो वो आदमी लेट सिर्फ जाके भर के वापस वहाँ दे दे। वो नहीं प्रॉब्लम आप लोग ने सोच लिया कि एक आदमी दिया है, कभी वहाँ एक आदमी दिया, वो कहाँ से ले रहा है, इसको सब सारे लोग का पढ़े लिखा है जो गूगल पे जाके इसको डाउनलोड करके वो फार्म भरेगा। क्योंकि खुद मेरे ही घर में 2 लोगों का नहीं आया तो मैं होशियार हूँ, मैं चालाक हूँ, मुझे इंटरनेट चलाने आता है। अभी भी बहुत सारे बिहार में इतना गरीब लोग हैं जिनको मोबाइल अभी भी छोटे फ़ोन से यूज़ करते हैं, तो उसका सर्विस का हम लोग आम जनता ठेका लिया हूँ कि मैं जाके सबको डाउनलोड करके फार्म भरूँ फिर वहाँ जाके दूँ। अगर ऐसा ना करूँ तो मेरे अगल बगल आस पड़ोस वाले का भी तो नागरिकता का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा बाद में। तो ये चीज़ कम से कम वो आदमी को बीएलओ को चाहिए और इस चीज़ की गारंटी दे कि इसकी रिसीविंग होनी चाहिए। अगर मैंने जमा किया है तो इसकी रिसीविंग होनी चाहिए। कल हो के अगर मैं बोलूँ कि मैंने जमा किया और बीएलओ बोलेगा मैं नहीं जमा किया, तो कैसे आप तो मेरा सारा चीज़ का नाम काट देंगे, आप तो मेरा आधार कार्ड से नाम काट देंगे, बैंक से पर नाम काट देंगे। तो कम से कम इसका हमको रिसीविंग होना चाहिए आम नागरिक को। हम लोग कैसे बाद में उस समय इतना झगड़ा क्रिएट हो जाएगा, बोलेगा आम जनता बोलेगा कि हमने दिया है, बीएलओ बोलेगा किसी ने नहीं दिया। इसका कम से कम रिसीविंग होना चाहिए, या एक साइन करके दे या टिक करके दे, किसी भी तरीक़ा से एक रिसीविंग दे। ये सब चीज़ नहीं किया है आप लोगों ने, बस उल जुलूल उठाए 24 घंटे के अंदर में भेड़ी बकरी की तरह हुक्म टाल दिया। आदमी दौड़ रहा है, भाग रहा है, पागल हो रहा है, अपना नागरिकता बचाए कि अपना कमाने जाए कि खाने जाए। एक तो बिहार में ऐसे ही कमाने के लिए लोग दिल्ली, मुंबई और पुणे, गुजरात जाते रहते हैं। इस सरकार को सिर्फ जनता को परेशान करने के अलावा इनके पास कोई नीति नहीं। आप टाइम देना भाई, आप कराते तो आप टाइम देते 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना,
चुनाव को सबको पता है कि 2025 में चुनाव होने वाला है, तो आप जनवरी से क्या कर रहे थे, मार्च में क्या कर रहे थे, फरवरी में क्या कर रहे थे? उस समय भी तो नीति आप लागू कर सकते थे ना, उस समय नहीं लागू किया। इस समय अटेंडेंस बोले उसमें टाइमिंग कम दिया है आपने। बहुत सारे लोग को ये फार्म नहीं मिला, ये फार्म कौन प्रोवाइड कराएगा बताइए? उसको पता ही नहीं कहाँ मिलेगा, किसके पास जाएगा। कितना लोग तो आवासीय बनाने में दौड़ रहा है, आवासीय बनाने में 3 दिन 4 दिन हफ्ता दिन लग जाता है। आज 24 घंटे में बीएलओ बोलता है कि फार्म भर के दो, कैसे दे? अभी तो चलो मान लेते हैं कि आपको एक थोड़ा सा संशोधन हो गया है इसमें, कि आपने कहा कि सिर्फ इसका फार्म, आधार नंबर और जो भी अपने माता पिता का वोटर का नाम, वोटर का डिटेल्स नंबर दे के, या फ़ोटो ना भी रहे, ये भी अच्छा ही रीज़न है। लेकिन ये सब घूम फिर के आ जाता है कि ये फार्म बहुत लोगों के पास नहीं मिला है, तो ये वाला फार्म तो कम से कम प्रोवाइड कराएं उनको, घर पीछे कम से कम एक दरवाज़ा नॉक कर करके। आप आदमी नहीं देते, एक विधानसभा में एक बीएलओ को देते हैं 2000 वोटर लिस्ट वाले वार्ड में घुसवा देते हैं। एक बीएलओ 2000 वोटर लिस्ट में कैसे नाम है, वो इतना सारा को पेपर देगा, फिर फार्म भर के कलेक्ट करेगा। 25 दिन के टाइम, 30 दिन का टाइम है। ये चीज़ आप सोच रहे हैं, आप ही तो सीधा सीधा आप यही सोच रहे हैं कि किसी भी तरीक़ा से ये उलझ जुलूल करके उलझ जाए और बाद में सबका नाम कट जाए। हम अपना विधानसभा में हम अपने हिसाब से चुनाव करावे, अपने हिसाब से वोट करावे। तो भैया, तो मतदाता मन से कहाँ हुआ? तो आपके मन से मत डालेगा कि जिसको बचेगा तो बचेगा। आप फाइंड आउट कीजिएगा। ये फार्म जमा करने के बाद, सारा कागज़ जमा करने के बाद भी आप कहेंगे कि इसमें ये आदमी का नाम काट दो, फिर वो प्रूफ नहीं कर पाया कि हम दिए हैं कि नहीं दिए। बीएलओ बोलेगा कि नहीं दिया है, हम बोलेंगे कि हम दे दिए हैं। तो ये सब चीज़ को आपको कम से कम ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। चाहे चुनाव आयोग चलती है सेंट्रल की हुकूमत पे, तो कम से कम सेंट्रल की हुकूमत को ये बात समझनी चाहिए कि कम से कम इसकी पेपर घर टू घर तो अभी मैं प्रूफ कर दूंगा कि इसको हमने कितना पेज हमने डाउनलोड करके बहुत लोगों को दिया हूँ, उसको फार्म भर के दिया हूँ। तो भैया, हमको सरकारी नौकरी थोड़ी मिलता है जो हम ये काम करते चलें। लेकिन एक समाज के नाते, समाज सेविका के होके, समाज सेवक के नाते हमने ये काम कर रहे कि भैया गरीब तबका के लोग, बहुत सारे लोग हैं जो इस मामला में, इस पेच में फंस रहे हैं। इसको कम से कम आप लोग टाइम बढ़ाइए, और नहीं तो इसका रिसीविंग दीजिए, ये जमा करने के बाद भी रिसीविंग दीजिए। और दूसरी बात, आप 2003 वाला वोटर लिस्ट निकाल के एक पेज लगाइए। ये सब मामला आपके पास तो खुद ही बाप दादा का सारा डिटेल्स है, तो ये सब काम आप खुद कीजिए। हम एक फार्म, ये वाला फार्म भरवा लेते हैं। इसमें ईपिक नंबर, आप ईपिक नंबर डाल के आपके पास इतना सारा कर्मचारी को बोलिए कि सर्च करके इसका 2003 वाला वोटर लिस्ट का नाम डिटेल आप फिल कीजिए। हम लोग कहाँ से डाउनलोड करेंगे? बीएलओ दे ही नहीं रहा, अभी तक नहीं दिया। आज लगभग 15 दिन बीत गया, 15 दिन 13 दिन समथिंग बीत गया, अभी तक बीएलओ ने 2003 वाला वोटर लिस्ट तक ही नहीं दिया है। तो हम लोग कहाँ से भरेंगे बताइए? उसके बाद हम डाउनलोड कर लेंगे, जो जानकार है, पढ़ा लिखा लोग है, वो डाउनलोड कर लेगा। बाकी लोग क्या करेगा? बाकी लोग आम आदमी, उसको तो पता भी नहीं भैया कहाँ, वो इंतज़ार ही में बैठा है। जो गरीब तबका के लोग है, जिसको कम नॉलेज है, वो इंसान अभी इंतज़ार में ही बैठा है कि भैया बीएलओ साहब आएंगे, पेपर देंगे। और दूसरी बात, बताता भी नहीं है सही से इसमें क्या भराया करने है। बस पेपर थमाए लिए, भैया आपका वोटर लिस्ट है, आपका वोटर लिस्ट है, उसके बाद देने के बाद चला जाता है। ये सब भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इस हिसाब से अगर कुछ भी कर लेंगे, तो अगर चुनाव आयोग को अगर मन होगा तो वोटर लिस्ट में नाम काट देगा। हम लोग पेपर जमा करने के बावजूद भी वो नाम कट जाएगा, इससे कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा समस्या है कि इसका रिसीविंग हम लोग के पास नहीं है। हम लोग पेपर जमा कर दिए बीएलओ को, बीएलओ लेके चल गया, तो हमारे पास क्या रह जाएगा बताने को कि हमने दिया है? बैंक में जाते हैं पैसा जमा करने, तो कम से कम एक मुहर सिग्नेचर करके एक पर्ची देता है। पर्ची देने के बाद, हाँ भैया, हम अगर मान लेते हैं पैसा अप टू डेट नहीं हुआ 24 घंटे के अंदर, 12 घंटे के अंदर, तो हम जाके मैनेजर को बोल सकते हैं कि भैया हम देखिए बैंक में कल पैसा जमा किए थे और मेरा पैसा जमा हो गया, ले लिया गया, लेकिन अकाउंट में नहीं है। लेकिन इसके बारे में जब आप मेरा सारा वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा, फिर हम ब्लॉक जाएंगे, नगर परिषद जाएंगे, जिसका ब्लॉक पड़ता है वो ब्लॉक जाएगा, जिसका नगर परिषद पड़ता है वो नगर परिषद जाएगा। तो वो क्या लेके जाएगा? आप तो बोले कि आप नहीं दिए होंगे, हम बोलेंगे कि हम दिए हैं, आप बोले कि आप नहीं दिए होंगे। तो इस तरीक़े से समस्या दोनों लोग के प्रति खड़ा होगा, आपके तरफ से भी खड़ा हो जाएगा, आम जनता को भी खड़ा होगा। तो हाँ, ये मानसिकता अगर बनाए हुए कि इतने लोग का वोटर लिस्ट से नाम इस चुनाव में बिहार विधानसभा में काट देना है और बाद में इसको फिर सेट कर देना है, तो वो आप लोग का मसला है कि वो आप अपना बिहार विधानसभा चुनाव के कुछ रणनीति बनाएं। क्योंकि जीतने के लिए कुछ भी इंसान अपना
दिमाग लगाता रहता हो, तो उस चीज़ को आदमी आप कर रहे हैं वो अलग मसला है। लेकिन यहाँ पे किसी भी तरीके से पेपर जमा करने के बाद भी नीति मामला प्रॉब्लम क्रिएट फंसेगा, आम जनता को भी फंसेगा, आपके जो अधिकारी है उनके सामने प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि प्रूफ नहीं है ना भाई, प्रूफ ही नहीं है। हम कैसे प्रूफ करेंगे कि हमने आपको पेपर दिया, वो बोलेगा कि आपने नहीं दिया, बोले हमने आपको पेपर दिया, वो बोलेगा हमने आपको पेपर नहीं दिया। तो इस तरीके से तू मैं झिक होगा। तो इस सिस्टम को थोड़ा सुधारिए। और रिसीविंग का बहुत सारे ने आपने मामला बहुत अच्छा कर दिया है, लेकिन फिर भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वोटर लिस्ट में नाम रह ही जाएगा, क्योंकि आज भी बहुत लोग का नाम ऐसे ही भी कटा हुआ है। अभी आप पर्ची नहीं बहुत लोग को बांटे हैं, तो हम लोग एक विधानसभा में का पूरा बिहार में जाके थोड़ी ना सब कुछ डाउनलोड करके बांटेंगे। हाँ, लेकिन जो आम जनता इस वीडियो